मैं माफिया का वारिस हूँ। मेरी सुरक्षा के लिए मेरी माँ ने 10 अनाथ लड़कियों को अपने घर में लिया और बचपन से ही उन्हें मेरी निजी अंगरक्षिका बनने के लिए प्रशिक्षित किया। जब मैं वयस्क हुआ तो माँ ने मुझसे कहा कि मैं उनमें से किसी एक को अपनी पत्नी चुनूं और बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने लूसी को चुना, सबसे बड़ी बहन जिससे मैं वर्षों से प्यार करता था। लेकिन हमारी शादी के बाद मुझे मेरे दुश्मनों ने अगवा कर लिया। उन्होंने मेरी पीठ में लोहे की जंजीरें डाल दी और मुझे एक पानी से भरे काल कोठरी में बंद कर दिया। मुश्किल से होश में रहते हुए मैंने लूसी को मदद के लिए कॉल किया, लेकिन मुझे बस उसकी ठंडी हंसी सुनाई दी। जैक, सच में ये किस तरह का नाटक कर रहे हो? तुम्हारा ट्रैकर अभी तुम्हें विला में दिखा रहा है सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं चाहते कि मैं टॉम के साथ समय बिताऊं। तुमने ये बेहुदा बहाना बना लिया। मैंने उसके बेरहम शब्द सुने जबकि पानी धीरे धीरे मेरे चेहरे को ढकता जा रहा था। मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उस दिन पर लौट आया हूँ जब मेरी माँ ने मुझसे अपनी भविष्य की पत्नी चुनने को कहा था। मेरे सामने कतार में रखी 10 तस्वीरों को देखते हुए इस बार मैंने सीधा आखिरी वाली तस्वीर की ओर इशारा किया। जैक, क्या तुम हमेशा लूसी के दीवाने नहीं थे? फिर तुमने अन्ना को क्यों चुना? मैंने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मेरी आंखों के सामने बस अन्ना थी जो अपने डरे हुए चेहरे और आखिरी पल में निकली उस बेबस चीख के साथ मेरी पिछली जिंदगी से मेरी ओर दौड़ती आ रही थी। शुक्र है मेरी माँ ने मुझ पर दबाव नहीं डाला। उन्होंने बस सिर हिलाया और मेरे फैसले को स्वीकार कर लिया। अपनी माँ के अध्ययन कक्ष से निकलने के बाद मैं बगीचे में टॉम से टकरा गया। अचानक वो मेरे सामने घुटनों के बल गिर गया। छोटे मालिक, कृपया लूसी को मुझे दे दीजिए। आपके पास तो सब कुछ है, वही मेरी पूरी दुनिया है। कृपया हमें साथ रहने दीजिए, कृपया। इस दृश्य में पिछली जिंदगी से कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। क्या टॉम भी वापस आ गया है? उसी वक्त लूसी अचानक वहां आ गई। वह आगे बढ़ी, टॉम को उठाया और मुझे घूरने लगी। जैक, तुम कब तक टॉम को तंग करते रहोगे? सिर्फ इसलिए कि वह हाउसकीपर का बेटा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो? मैं साफ कर दूं, भले ही तुम मुझे चुन लो, मैं कभी तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगी। मैं कुछ कह भी नहीं पाया था कि एक काली सेडान कार मुख्य गेट तोड़कर अंदर घुस आई।